50 मंजिल ऊपर, ध्यान सुनिएगा, ग्राउंड फ्लोर से 50 मंजिल ऊपर यहां पे चढ़ता है वाई, यहां से चढ़ा है मेरे दोस्तों एक्स, एक्स यहां से चढ़ता है वाई, एक्स ऊपर जा रहा है लिफ्ट में बैठ के कितने की स्पीड से, 30 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से, एक्स ऊपर जा रहा है लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ 30 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से, वाई नीचे आ रहा है मेरे दोस्तों, लिफ्ट से बैठ के नीचे आ रहा है लिफ्ट में 45 फ्लोर 45 मंजिल पर मिनट की स्पीड से। तो पूछा है कौन सी मंजिल पर उनके लिफ्ट के मार्ग मिलेंगे, कौन सी मंजिल पर, तो दोनों एक साथ सेम टाइम पर लिफ्ट में चढ़े, दोनों एट द सेम टाइम, अगर दोनों सेम टाइम में लिफ्ट में चढ़े तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अगर दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े और यहां चलते रहे बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे लिफ्ट में, तो सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे, तो अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है लिखा भी हुआ है साफ साफ, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो एक्स की स्पीड क्या है 30 फ्लोर पर मिनट, वाई की स्पीड क्या है 45 फ्लोर पर मिनट, क्या रेशियो 15 तिया 45 15 दूनी 30, 3 रेशियो 2 3 रेशियो 2 3 रेशियो 2, तो सपोज ये दोनों यहां पर मिलते हैं, ये दोनों मेरे दोस्तों यहां पर मिलते हैं, यहां पर इस दूरी का रेशियो भी 3 रेशियो 2 ही होगा, 3 रेशियो 2 आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही 3 रेशियो 2 ही होगा। इसकी स्पीड 45 फ्लोर पर मिनट, इसकी 30, तो 45 30 का रेशियो 3 2, तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 3 2 होगा। टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 50 मंजिल है, तो नीचे से कितनी मंजिल पे मिलेगी 5 की वैल्यू 50 मंजिल है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 20 मंजिल की दूरी के बराबर, यानी कि नीचे से हम ग्राउंड लेवल से बताएंगे कि ग्राउंड लेवल से मंजिल कहां से गिनी जाती है, नीचे से, ग्राउंड लेवल से 20वीं मंजिल पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये आंसर है ऑप्शन 20वीं मंजिल। क्या आप मेरी बात को समझे प्यारे बेटा, हाँ जी कुछ तो समझाओ आगे। अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर, चार बनाए क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे मिसलेनियस, ये रिलेटिव स्पीड के सवाल नहीं थे, एक एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब आगे चलेंगे, यहां से रिलेटिव स्पीड के सवाल शुरू हो रहे हैं, यहां से रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, शीट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, हो सकता है मैं कल भी आपकी क्लास लूं, लेकिन फिर भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप 2 दिन आराम से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेटिव स्पीड के सवाल प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती है, ट्रेन स्टेशन एक्स से और एक्स से वाई तक 55 की स्पीड से, और ट्रेन भी वाई से एक्स तक 80 की स्पीड से यात्रा करती है। देखो मेरे 2 स्टेशन है, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई, 2 स्टेशन है, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई, 2 ट्रेन ए और बी एक ही टाइम पे चलना शुरू होते हैं, 2 ट्रेन ए और बी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पर। ट्रेन ए जाती है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई 55 की स्पीड से, ट्रेन ए जाती है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई 55 की स्पीड से, और ट्रेन बी जाती है स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स 80 की स्पीड से। जो ट्रेन बी है स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स जाती है 80 की स्पीड से, और ये दोनों ट्रेन 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है, ये 1 घंटे 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को पार करती है, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी 1 घंटे 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलती है। तो पूछा एक्स वाई के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, आपसे दूरी पूछा है। यहाँ पे एक नहीं 2 ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन चल रही है और दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1 घंटे 36 मिनट के बाद पार करती हैं, 1 घंटे 36 मिनट बाद दोनों ट्रेन मिलती हैं, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, है ना, रिलेटिव स्पीड लगेगा यहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, 55 प्लस 80, 55 प्लस 80 135 किलोमीटर पर आवर, 135 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना है 1 घंटा 36 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा, मिनट को आवर में बदलना तो 60 से भाग, 12 तिया 36 12 पंजे 60, यानी कि 8/5 घंटे, दोनों ट्रेन एक दूसरे से 8/5 घंटे के बाद मिलती हैं, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड 55 प्लस 80 135, कितने टाइम के बाद मिली 8/5 घंटे के बाद मिली मेरे दोस्तों, क्या आ गया, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, 5 से 135 चला जाएगा 27 बार, और 27 की 8 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 216 किलोमीटर, यानी कि दोनों स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 216 है, 216 किलोमीटर स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई के बीच की, आ गई आंसर। ये विश्वास करोगे मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मेंस के पेपर का, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शीट में अपलोड करवा दूंगा, इस शीट में रिलेटिव स्पीड के सवाल, टोर पुलिस वाला फेमस सवाल, और सर्कुलर ट्रैक वृत्ताकार पथ वाला जो सवाल आजकल पूछा जा रहा है उस पे सवाल है, ठीक है ना। यही बस इसमें 3-4 वैरायटी के ही क्वेश्चन है इस सीट में, बड़े बड़े टाइप है मेरे प्यारे भाई, आजकल रेस से सवाल ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। क्लास खत्म जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे में 2 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ और रीजनिंग। डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू रेलवे के पेपर में होता नहीं, अंग्रेजी पूछी नहीं जाती, और जीएस तो सभी बच्चे पढ़ते हैं लगभग लगभग, जीएस जो है सभी कोशिश करते करने की। मैथ और रीजनिंग की दोनों की सेपरेट प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, ठीक है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, आप इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, 4000 प्लस क्वेश्चंस की बुक है, इसमें रेलवे के हर एक प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने दिए, हर टाइप का एक एक सवाल, आप इन दोनों बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और इस बुक से प्रैक्टिस करो, इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। रीजनिंग की सेपरेट है, मैथ की सेपरेट है, रेलवे वाले बच्चों के ये दोनों बुक्स बेस्ट स्टडी मटेरियल है, 4000 इनमें क्वेश्चन है। आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसके आगे करेंगे कल, बाय।
हेलो दोस्तों, लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी। तो आज है 16 मई, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए रेडी हैं। टाइम एंड वर्क की फर्स्ट और बेसिक शीट हमने खत्म कर ली है और आज की क्लास में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट आगे करेंगे। सेकंड शीट में एफिशिएंसी बेस्ड वैरायटी है, एफिशिएंसी बेस्ड जो सवाल बनते हैं। ठीक है जी, चलिए। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का टाइम दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट मैंने समझा दिया था। क्या आपने आगे के सवाल खुद से करके देखे? क्या आपने आगे के सवाल खुद से ट्राई करके देखे? अंकुश कुमार कह रहे हैं शेर ही कहते हैं। हाँ 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 बेटा, लेकिन शेर तो बेरोजगार है, शेर की तो तनख्वाह भी ना आती। ए शेर हैज ए वेरी बैड लाइफ। शेर झुंड में नहीं रहता बेटा, अकेले रहना पड़ता है। शेर के बूढ़ा होने पर उसकी शेरनी दूसरी शादी कर लेती है, उसके बच्चों से पहचानने से मना कर देते हैं। शेर का कोई दोस्त नहीं होता, सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। तो डोंट बी ए शेर, बी ए लोमड़ी, समझे? चलो ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। कैट 2022 का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। ठीक है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है अमर अकबर एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर अकबर एंथनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर और अकबर एक साथ काम करते हुए प्रोजेक्ट को एक साल में पूरा कर सकते हैं। अकबर एंथनी 16 महीने में पूरा कर सकते हैं, एंथनी अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति जो ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे स्लो है, सवाल में बोला है यदि वो आदमी जो ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे स्लो है, ना सबसे स्लो काम करता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने महीने का समय लेगा। यानी कि आपको सवाल में यह पता लगाना होगा कि वो कौन सा आदमी है अमर अकबर एंथनी में से जो ना तो सबसे फास्ट है ना सबसे स्लो है, यानी कि जो बीच का आदमी है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। चलिए देखो, मैं इनको नाम देता हूं। माना अमर का नाम ए है, अकबर का नाम बी है, एंथनी का नाम मैंने सी दे दिया। तो सवाल में बोला है, आंसर महीनों में पूछा है ना, महीनों में कर लेते हैं। सवाल बोला है कि अमन और अकबर ए और बी काम को करते हैं 1 साल। 1 साल को कहते हैं बेटा 12 महीने, 1 साल का मतलब 12 महीने। आगे बोला है अकबर और एंथनी 16 महीने में पूरा कर सकते हैं। अकबर बी और एंथनी को मैंने सी नाम दिया है। बी और सी काम पूरा करते हैं 16 महीने में, प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। एंथनी और अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। एंथनी और अमर यानी कि सी और ए मिलकर काम करते हैं 2 साल में। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 12 16 24 का एलसीएम 48, ये 48 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये एफिशिएंसी आ गई। अब मैं आपको कैसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डायरेक्ट ये बता पाएंगे कि कौन सा आदमी फास्ट है, कौन सा आदमी स्लो है, कौन सा आदमी सबसे फास्ट है, कौन सा आदमी सबसे स्लो है। सुनना, सवाल में यह पूछा है कि वो आदमी जो ना तो सबसे फास्ट है ना ही सबसे स्लो काम करता है, जो बीच का व्यक्ति है, वो प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने महीने का टाइम लेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक एक आदमी की एफिशिएंसी निकालकर यहां से चेक करेंगे, है ना। ए की निकालेंगे, फिर बी की निकालेंगे, फिर सी की निकालेंगे, चेक करेंगे, फिर वो पता लगाएंगे कि कौन जो है फास्ट है, कौन स्लो है, कौन बीच में। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। देखो सबसे फास्ट कौन होगा प्यारे भाई, देखो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कहां है? यहाँ 4 और 3, 4 और 3 भाई, 4 3 2 में सबसे ज्यादा 4 3 है, 4 3 ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। शुरू की 2 4 3 सबसे ज्यादा है। और इनमें कॉमन क्या है? इन दोनों में बी कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है? बी। दोनों में बी कॉमन है, यानी कि जो हमारा बी है ये आदमी अकबर सबसे फास्ट होगा। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी निकाल के बता दे। सबसे स्लो कौन है? तो मेरे दोस्तों सबसे कम एफिशिएंसी क्या है? 3 और 2। 4 3 2 में सबसे कम कौन सी है? 3 और 2, 3 और 2, ये 3 और 2 सबसे कम है तीनों में। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन कौन है? सी। दोनों में कॉमन कौन है? सी। यानी कि सी जो है, ये जो हमारा सी है ये सबसे स्लो है, सबसे स्लो। यानी कि बीच का आदमी कौन पड़ा? फिर बीच का आदमी पड़ा जी अमर। अमर मतलब ए जो है वो बीच का आदमी है। ये डायरेक्ट बताने का तरीका। अगर सवाल में ये पूछा होता ना, ये तो कैट का क्वेश्चन, अगर एसएससी में पूछा होता कि बताओ सबसे फास्ट आदमी कितने दिन में करेगा, तो आप तुरंत पहचान लेते कि 4 3 2 में सबसे ज्यादा 4 3 ज्यादा है एफिशिएंसी, इनमें बी कॉमन है तो बी सबसे फास्ट है। आप तुरंत पहचान ले बिना कुछ करे। ठीक है ना, करवा दिया बेटा, समझ में आया? तो ए जो है बीच का आदमी, ए की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी? ए की तीनों की एफिशिएंसी क्या है? जोड़ के आधा कर दो, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 तीनों की एफिशिएंसी है। इसमें से क्या करो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटाओ। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी जमा सी की एफिशिएंसी 3 है। तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की घटा दीजिए। तो 9 में से 6 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 3/2। तो ए की एफिशिएंसी 3/2 आ गई बेटा। अगर ए की एफिशिएंसी 3/2 आ गई, ए बीच का आदमी ना सबसे फास्ट ना सबसे स्लो, कितना काम टाइम लेगा प्रोजेक्ट पूरा करने में? टोटल वर्क है 48। ए करेगा 3/2 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लेगा? 3 से 48, 16 बार चला जाएगा 2 ऊपर, यानी कि 16 दूनी 32 मंथ। तो ए अकेले 32 मंथ में काम कंप्लीट करेगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल बेहतरीन सवाल। सर एसएससी सीजीएल प्री कब तक होगा? नवील जाट कह रहे हैं। देखो नवील जाट जी, एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने, जुलाई में, जून में, सॉरी, अगले महीने की स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। और आपका प्री का जो पेपर है वो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर एंड में। जो आपका मेंस का पेपर है वो अगले साल होगा बेटा, 2025 में मेंस का पेपर। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन मेहनत से पढ़ो तो सिलेक्शन हो सकता है। सवाल नंबर 4 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए बेटा। अगला क्वेश्चन समझ में आया ना? बहुत बड़ा सवाल था बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया।
अगला सवाल सेम टाइप है, एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर का, लास्ट ईयर का सवाल है सीजीएल का। चलो सवाल है, पी और क्यों एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं? जल्दी जल्दी करेंगे। पी और क्यों एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं? क्यों और आर 30 दिन में कर सकते हैं? क्यों और आर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 डेज में, ठीक है। पी और आर इसे 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पी और आर सेम काम को 40 डेज में यानी कि 40 दिन में कर सकते हैं, ये मुझे दिया हुआ है। पी और क्यू 24 दिन में, क्यू आर 30 दिन में, आर और पी 40 दिन में। बोला है एक्स पी से 4 गुना एफिशिएंट है, वाई क्यू से हाफ एफिशिएंट है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। कुशल मतलब एफिशिएंसी। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते तो सेम काम को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि यहां पे नए कैरेक्टर ले आया एक्स वाई जेड, लेकिन नए कैरेक्टर को पी क्यू आर से रिलेट किया, तो पहले पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालो। 24 30 40 कैलसियम 120, 24 30 40 कैलसियम 120, टोटल वर्क आ गया। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 24 5 120। क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 4। पी प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 3। ये एफिशिएंसी है बेटा। अगर मैं यहां से पी क्यू और आर की एफिशिएंसी निकालूं, पी क्यू और आर की, तो एफिशिएंसी क्या आएगी पी क्यू आर की? मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया, कृपया जाके कल का लेक्चर देखो, बिना कल का लेक्चर देखे नहीं समझ सकते आप। भाई तीनों की एफिशिएंसी आएगी 5 4 9 3 12 12 का आधा 6, तीनों की एफिशिएंसी 6 है। पी की क्या आएगी बेटा? पी की क्या आएगी? तीनों की एफिशिएंसी 6 है, 6 में से क्यू प्लस आर घटा देंगे 2, पी की एफिशिएंसी 2 है। क्यू की एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा? अभी तीनों की एफिशिएंसी में से पी प्लस आर की घटा दो, 6 में से 3 घटा देंगे 3। आर की एफिशिएंसी क्या है भाई? तीनों की एफिशिएंसी 6 है, आर की निकालनी है, तो तीनों की एफिशिएंसी में से पी प्लस क्यू घटा दो, पी प्लस क्यू प्लस आर में से पी प्लस क्यू घटा दो, 6 में से पी प्लस क्यू की 5 है, 6 में से 5 घटा दो 1। ये पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ गई 2 3 1। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड की, क्योंकि सवाल में वही पूछा गया है। अब एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ो। बोला है एक्स इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज पी। एक्स की एफिशिएंसी पी का 4 गुना है, अगर पी की 2 है, अगर पी की एफिशिएंसी 2 है तो एक्स की 4 गुना है, एक्स की एफिशिएंसी है 8। आगे y इज हाफ एज एफिशिएंट एज क्यू। y की जो एफिशिएंसी है वो क्यू का आधा है, y की एफिशिएंसी क्यू का आधा है, क्योंकि 3 है तो y की आधा है, 3 का आधा 1.5, y की एफिशिएंसी 1.5 है 1.5। z इज 2.5 टाइम एफिशिएंट एज r। z की जो एफिशिएंसी है r का 2.5 गुना है, r की अगर 1 है, r की अगर 1 है तो z की एफिशिएंसी 2.5 गुना है 2.5, 2.5। r की अगर 1 है तो z की एफिशिएंसी 2.5 गुना है। अब x y z मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? जब x y z काम करेंगे तो 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5 यानी कि 8 4 12। जब x y z काम करेंगे तो 12 एफिशिएंसी से काम करेंगे, 8 1.5 और 2.5 4, 8 में 4 जोड़ेंगे भाई है भाई। तो एक्स वाई जेड एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं, मिलकर 12 चेयर बनाते हैं एक्स वाई जेड। 120 चेयर बनाने में एक्स वाई जेड को कितना समय लगेगा? बटे 12। एक्स वाई जेड की टोटल एफिशिएंसी 12, एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं तो 120 चेयर टोटल वर्क करेंगे एक्स वाई जेड 10 दिन में। यही सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन, ये प्री का सवाल था। यानी कि सवाल में करना वही था, पी क्यू आर की निकाल ली थी, बस पी क्यू आर के बाद नए कैरेक्टर ले आया एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकाल ली और काम करवा दिया। सभी को समझ में आया है? ऐसा ही सवाल इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था इस साल। आगे चलेंगे, ठीक है जी। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5, ये बताओ। सवाल नंबर जो 5 है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में सवाल आया है। देखो मेंस का पेपर 2-3 सालों से आसान आ रहा था, लेकिन पिछले साल का जो मेंस था वो अच्छा था, पिछले साल का मेंस बढ़िया पूछा गया था। तो लास्ट ईयर के सीजीएल मेंस के पेपर का ये सवाल है, अच्छा सवाल आपको लगेगा, इसी टाइप का करके बताएं बेटा। हाफ है प्रतिभा मिश्रा जी, हाफ है, हाफ करना है। सवाल बोला क्यों वाई की जो एफिशिएंसी है क्यों का हाफ है, वाई क्यों से आधा कुशल है, आधा करना है बेटा, 1.5 गुना नहीं करना प्रतिभा जी। तो करके बताओ बेटा क्या उत्तर है सवाल का, बनाए। दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं भाइयों? हाँ जी, पावर कट हो गया था है ना, लाइट आई, लाइट गई, फिर तुरंत आ गई, लेकिन इतनी देर में हमारे सारा सिस्टम बंद हो गया, दोबारा से जो है क्लास चालू करिए। यस सर जी, इस समय सबको लाइव दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। चलो तो बेटा मैंने आपको 2 क्वेश्चन ही करवाए और हमारी 10 मिनट तो ऐसी खराब हो गई। ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया था, सवाल नंबर 5 आज की क्लास का, जो कि सीजीएल मेंस 2023 में आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन मेंस के पेपर में पूछा गया था, जरा करो बेटा। सवाल है ए और बी मिलकर 12.5 दिन में पूरा काम करते हैं, 12.5 का मतलब 25/2। बी और सी काम को 18.75 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? 18.75 डेज। अब 18.75 क्या होता है? 18 प्लस 0.25 होता है 1/4, 0.75 होता है जी 3/4। तो 4 की 18 में गुणा करेंगे 72, 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75/4। तो बी प्लस सी पूरा काम करते हैं 75/4 दिन में। भाई मक्खी लिख रही है हमारे बोर्ड पे, चल हाँ ठीक है भाई। फिर आगे बोला है सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा घबराना नहीं, अगर आपको डेसिमल में दिया है डाटा, दिन डेसिमल में दिए हैं, उनको फ्रैक्शन बदल लेते हैं। ये तो करती थी टीसीएस, अनावश्यक रूप से कैलकुलेशन बढ़ा देती थी बच्चों का, तो हमने सभी को फ्रैक्शन में बदल लिया। अब हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम।
25, 75 और 15 का एलसीएम 75 होता है। सभी संख्याएं 75 से कट जाती है, मैंने टोटल वर्क मान लिया जी। ए प्लस बी 75 कुर्सी बनाते हैं 25/2 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? 75 को भाग देंगे 25/2 से, 6 बार जाएगा। बी और सी 75 कुर्सी बनाते हैं 75/4 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 4 बनाएंगे। सी और ए 75 कुर्सी बनाते हैं 15 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 5 बनाएंगे। 15 पंजे 75। सवाल इसके आगे जो है और शुरू होता है। बोला है डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% एफिशिएंट है, डी को साथ लेकर, डी एक नया कैरेक्टर आ गया, जो सी का 40% एफिशिएंट है, एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? इंग्लिश में पढ़ें, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी। ए बी सी डी के साथ मिलकर काम कितने समय में कर पाएंगे? और ये जो डी है, ये जो डी है, ये सी का 40% एफिशिएंट है। डी जो है, डी की जो एफिशिएंसी है वो सी का 40% है बेटा। तो भैया एक बात बताओ, पहले तो मुझे डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, डी की। तो आप ये बताओ तीनों की एफिशिएंसी क्या है? तीनों की एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? बताइए जल्दी से। 6 4 10 5 15, 15 का आधा 15/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बेटा? 15/2। तीनों को जोड़ के आधा कर दो, मैंने कल ही बताया। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की घटा दो। तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की घटा दो 6। तो 15/2 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 2 6 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3/2। तो सी की जो एफिशिएंसी है बेटा वो 3/2 है। ठीक है भाई, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3/2 है ना। मैंने तीनों की एफिशिएंसी में से सी की घटा दिया। अब डी की जो एफिशिएंसी है, डी की जो एफिशिएंसी है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? वो सी का 40% है। सी की एफिशिएंसी है 3/2 यानी कि 1.5। सी की एफिशिएंसी 3/2 यानी कि 1.5। अब 1.5 का 40% कितना होता है? 1.5 का 40% होता है जी 0.6। 1.5 का 40% होता है 0.6। 15 चौका 60, यानी कि डी की एफिशिएंसी 0.6 है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 15/2 यानी कि 7.5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 है। सवाल में पूछा है एबीसी अगर डी को साथ में लेके चलें तो काम कितने समय में कर लेंगे? डी की जो एफिशिएंसी सी का 40% है, सी की कितने? 3/2, 1.5। 1.5 का 40% होता है जी 0.6, 15 चौका 60, दशमलव लग जाएगा। अगर एबीसी डी के साथ मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? 7.5 और 0.6, 8.1। 8.1, 7.5 में 0.6 जोड़ेंगे 8.1। एबीसी डी के साथ काम करेंगे, 7.5 में 0.6 जोड़ेंगे 8.1 एफिशिएंसी के साथ, 8.1 एफिशिएंसी के साथ। तो एबीसी को डी के साथ मिलकर काम करना है, कितना काम करना है? 75 मिनट, 75 मिनट काम करना है। तो कितना समय लगेगा? 75/8.1। 8.1 क्या है? एबीसी प्लस डी की एफिशिएंसी है। दशमलव से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 से जाएगा बेटा। 250 बार 3 से जाएगा 27 बार, तो 250/27 दिन लगेगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है बेटा? /27 आना चाहिए। 27 निम्मा 243 होता है, 7 बच जाएगा, तो 9 सही 7/27 दिन। डी ऑप्शन आंसर है। 9 सही 7/27 दिन में काम पूरा होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल जो है एसएससी सीजल मेंस के पेपर में आया था। साउंड एकदम ठीक आ रही है भाई प्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयदीप सरकार कह रहे हैं सर जी 138 तक क्वेश्चन कर लिया। जयदीप तुम तो बड़े समझदार हो, काश और बालक भी ऐसे होते एक आध। ऋषभ शुक्ला इतना मारूंगा ना तो यूट्यूब पर एक टीचर ने कहा कि 50% लड़कों को लगाओ तो कैपेसिटी सब हो चुका है हम लोग। हाँ बिल्कुल हो गया ऋषभ शुक्ला जी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटा आपके सामने 6, बताएंगे। सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला है, बस थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव है सवाल। सवाल नंबर 6 देखो, बताओ ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सवाल में कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसे 32 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी इसी काम को 24 डेज में 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, सभी लोगों ने 12 दिन तक एक साथ काम किया। बचे काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बचे काम को सी कितने दिन में करेगा? ये सवाल है। बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। 16, 32 और 24 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 96, 96। 32 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर 96 है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 96, 96 यूनिट हो जाएगा। आप बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सी प्लस ए की कितनी है? 3, 96/32। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। किसी को कोई परेशानी नहीं। बोला गया उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर तीनों की एफिशिएंसी है 6 3 9, 6 3 9 4 13। जोड़ के आधा कर दो, 13/2। तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है, 13/2। सवाल में कहा गया उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया, फिर बचे काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? मुझे सी की एफिशिएंसी भी चाहिए भाई। तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। सी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? कैसे निकलेगी? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की घटा देता हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 1/2। तीनों ने साथ में मिलकर 12 दिन तक काम किया। आप एक बात बताएं, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13/2 कुर्सी बनाते हैं। तो तीनों लोग 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 12 दिन में मल्टीप्लाई 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 78 कुर्सी बनाएंगे तीनों लोग मिलकर। 78 एक दिन में 13/2 कुर्सी बनाते हैं, 12 दिन में कितना बनाएंगे? 78 कुर्सी बनाएंगे तीनों लोग एक साथ मिलकर। 96 में से 78 कुर्सी इन्होंने बनाई तीनों ने मिलकर एक साथ 12 दिन में। तो बचा कितना? 16 में से 8 गया 8, 8 में 7 गया, 18 यूनिट काम बचा, 18 यूनिट काम बचा। इस बचे हुए काम को अकेला सी कितने दिन में करेगा? तो बेटा अकेले सी करेगा हाफ एफिशिएंसी के साथ। तो इस बचे हुए काम को सी कितने दिन में करेगा? सी करेगा अकेला आधे एफिशिएंसी के साथ, 2 ऊपर चला जाएगा 36 दिन में। तो बचे काम को अकेला सी 18 दूनी 36 दिन में करेगा। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा बी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल है ये।
यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा सवाल थोड़ा सा चेंज करके देगा। मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए हैं सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर लोगे। जैसे मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं, इसी टाइप का लेटेस्ट सवाल है जो कि आया है एसएससी जीडी 2024 के पेपर में। ये पेपर अभी 1 ही महीने पहले हुआ है। करो बेटा, जल्दी से बताओ। अच्छा ऋषभ शुक्ला सर, क्लास कंप्लीट होने के बाद क्लास लेते हैं। लाइव में ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी, स्लो ही बताना पड़ता है, वरना बालक कहीं से भाग जाएगा। ये सब बालक जो है ना। बताओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? चालीस दिन। हल्का सा चेंजेस सवाल में बेटा, उल्टा चीज पूछी गई है। बोला है, बहुत बढ़िया सवाल जीडी के पेपर में आया है, डब्ल्यू एक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार डब्ल्यू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, एक्स और वाई 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई उसी काम को 60 डेज में पूरा कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई सभी एक साथ काम करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स और वाई अगर हम वही काम करते हैं तो 30 डेज में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। डब्ल्यू और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? डब्ल्यू और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल कह रहा है आपसे। तो 40 60 30 का एलसीएम 120, टोटल वर्क आ गया बेटा, टोटल वर्क। समझ में आई बात? ये 40 तिया 120, 60 दूनी 120, 30 चौका 120, 30 चौका 120। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला गया है डब्ल्यू और वाई को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी निकालनी है। डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। यही ना पर्पज है हमारा, यही ना पर्पज है। हाँ जी, वैसे तो सोचने के तरीके बहुत सारे हैं, सोचने के तरीके जो है मेरे दोस्तों बहुत सारे हैं, आप कितने भी तरीके सोच सकते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, अच्छा जी, हमने सिखाया है अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, डब्ल्यू प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई, तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है? इसका दुगुना आता है। डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का दुगुना आता है, ये मैंने सिखाया हुआ है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, डब्ल्यू प्लस एक्स की एफिशिएंसी 3 है, एक्स प्लस वाई की 2 है, बचा कितना मेरे दोस्तों? बचा है डब्ल्यू प्लस वाई। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, डब्ल्यू प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई, तो क्या आता है? इसका दुगुना आता है। डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का दुगुना, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 4 का दुगुना 8। तो यहां से डायरेक्ट मुझे पता चल गया कि डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी 3 2 5 उधर चला जाएगा, 3 2 5 उधर चला जाएगा, 3 आ जाएगी। मुझे डायरेक्ट पता लग गया। मैंने कल ही सिखाया था, बेसिक जाके पढ़ो, ठीक है ना। कल ही सिखाया था कि अगर मैं डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का डबल आएगा, 4 का डबल 8। डब्ल्यू प्लस वाई की एफिशिएंसी 3 आ गई। 3 एफिशिएंसी के साथ 3 एफिशिएंसी के साथ 120 मिनट काम करने में कितना समय लगेगा डब्ल्यू और वाई को मिलकर? 40 दिन का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है, 40 डेज। 40 डेज आंसर है। कल का लेक्चर देख के आइए मेरे प्यारे भाई, तो ही आप ये सवाल समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाए। यस, ये सवाल एकदम शानदार है, ये गजब का क्वेश्चन है भाई। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल नंबर 8, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था क्वेश्चन, जब 2021 में पेपर हुआ था जी। सवाल में कहा गया है एबीसी मिलकर 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी मिलकर 30 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। आगे ये भी कहा गया है एबीसी मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान काम करने में 9 दिन कम लगते हैं। ए और बी को बी और सी से 9 दिन समय कम लगता है समान काम करने में, यानी कि दिन दिए नहीं है, दिन का डिफरेंस दिया है कि ए प्लस बी को बी प्लस सी से 9 दिन कम लगते हैं। सी प्लस ए 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए, सवाल में यह भी दिया हुआ है कि जो सी प्लस ए है, सी प्लस ए वो 60 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पूछा है ए अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, ये आपसे पूछा है। बहुत प्यारा सवाल है बेटे। सेकंड लाइन जो वो बड़ी खतरनाक है। सवाल में बोला है ए और बी को
सवाल में बोला गया कि ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में, ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में बी और सी से 9 दिन कम लगते हैं। ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में बी और सी से 9 दिन कम लगते हैं। ए बी टेक 9 days लेस टू कंप्लीट द सेम वर्क देन दैट ऑफ बी एंड सी। यानी कि बी और सी अगर एक्स दिन में काम करते हैं, अगर बी और सी एक्स दिन में काम करते हैं तो ए प्लस बी 9 दिन कम लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस 9 दिन लेते हैं, एक्स माइनस 9 दिन लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा बेटे, ये सवाल कह रहा है, सवाल। ठीक है बच्चे, क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 डेज में, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 डेज में, ये सवाल में कहा गया है। यानी कि बेटा, और सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में एक एक दिन पूछे गए, अकेला काम कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी काम करते हैं एक्स माइनस 9 दिन में, बी और सी करते हैं एक्स दिन में। ए प्लस बी और सी से 9 दिन कम लेता है। अगर बी और सी एक्स दिन लेते हैं तो ए प्लस बी एक्स माइनस 9 दिन लेते हैं। सी और ए 60 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी सी तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एक्स का मान पता लगे। बताओ एक्स का मान कैसे पता लगेगा, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होने वाला, जब तक आप एक्स का मान पता नहीं कर देते, जब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। क्योंकि सवाल में अगर दिन दिए होते हैं तो हम एलसीएम लेके फटाफट कर देते हैं। अमन बगरी जी, कल का लेक्चर देखो बेटा, कल का लेक्चर मिस कर दिया आपने। लेकिन सवाल में जब दिन ही नहीं दिए तो हम एलसीएम ही नहीं ले पाएंगे। पर हमको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, कि तीनों लोग मिलकर काम 30 दिन में करते हैं, सी और ए 60 दिन में करते हैं, ए प्लस बी से 9 दिन कम लेता है। दो रास्ते हैं, या तो आप यहां पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, अंदाजे से सॉल्व करो, अंदाजे से, या फिर आप यहां पे वन डे वर्क निकाल लो, एक दिन के काम को बराबर कर दो, जो मैंने कल की क्लास में सिखाया था, वन डे वर्क को इक्वल कर लो, वन डे वर्क को। आप बताओ, ए और बी पूरा काम एक्स माइनस 9 दिन में करते हैं, ए और बी पूरा काम करते हैं एक्स माइनस 9 दिन में, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी एक दिन में 1/x माइनस 9। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x माइनस 9। बी और सी पूरा काम एक्स दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बी और सी पूरा काम एक्स दिन में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/x। सी और ए पूरा काम 60 दिन में करते हैं, तो सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/60, 1/60। और इनको ऐड करो बेटा, इनको ऐड करो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये क्या आ गया? ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का डबल है ना। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा। यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c द्वारा एक दिन का काम आ गया। 2a प्लस 2b प्लस 2c द्वारा एक दिन का काम आ गया। आप बताओ, a प्लस b प्लस c पूरा काम 30 दिन में करते हैं। अगर abc मिलकर पूरा काम 30 दिन में करते हैं तो abc एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/30। तो भाई abc का दुगना है, डबल हो गया, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ता हूं a 2 बार हो जाता है, b 2 बार हो जाता है, c 2 बार हो जाता है। abc मिलकर पूरा काम 30 दिन में करते हैं, एक दिन में करेंगे 1/30, तो abc का दुगना यानी कि डबल है ना। 2a प्लस 2b प्लस 2c एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 से भी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां से मेरे दोस्तों एक इक्वेशन बन जाएगी 1/x माइनस 9। ये मुश्किल सवाल है। 1/x माइनस 9 प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? अगर यहां 60 है, यहां भी 60 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा, 4/60 माइनस 1/60 कितना आ गया? 3/60। क्या आ जाएगा? अभी 4/60 बना लेते हैं ना, 2 से गुणा करके 1/7, 3/60 आ गया 1/20। तो 1/x माइनस 9 प्लस 1/x 1/20 आ गया। इक्वेशन है। मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है। या तो आप x सॉल्व करके निकालो, या तो आप x सॉल्व करके निकालो, या फिर अंदाजा मारो। या तो आप x सॉल्व करके निकालो या हिट एंड ट्रायल करो। देखो 20 एक ऐसी संख्या है बेटा जिसमें 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो अगर मैं x को 25 लूंगा तो 25 और 16 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 25 16 का एलसीएम 400 आएगा ना, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं x को 30 लेता हूं, 30 और 21 हो जाएगा, नहीं बनेगी बात। तो किस पे बात बनेगी बेटा? 25 पे नहीं बनेगी, 30 पे नहीं बनेगी, 40 31 पे बात नहीं बनेगी। किस पे सेट हो रहा है? अब वन डे वर्क को हमने इक्वल कर दिया एक दिन के काम को। यार भाई ये वैलिडिटी ये बुक ये सब चीजें छोड़ के केवल पढ़ने पे ध्यान नहीं दे सकते आप थोड़े टाइम? क्या आप थोड़े टाइम केवल पढ़ नहीं सकते? क्या आप थोड़ी देर शांति से केवल पढ़ नहीं सकते? है ना, बिना ये सब की बात करें। इतना मुश्किल चीज चल रही है यार, और तुमको अपनी कहानी से फुर्सत नहीं मिल रही। कोई आसान थोड़ा नहीं वाला सवाल। पिछले सवाल तो आसान थे, ये पिछले सवाल से 5 गुना लेवल का है। ठीक है, ए और बी सी से 9 दिन कम लेते हैं, बी और सी एक्स दिन लेते हैं, ए और बी एक्स माइनस 9 दिन लेते हैं, सी और ए 60 दिन लेते हैं। तीनों लोग मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप यहां से हिट एंड ट्रायल लगा लो अंदाजे से, लेकिन हमारा दिमाग इतना मजबूत नहीं है कि हम अंदाजे से चेक कर पाए। फिर मैंने पर डे वर्क निकाला, टाइम का उल्टा करके पर डे वर्क निकाला, पर डे वर्क को बराबर कर दे, इक्वेशन बन गई। यहां से अगर मैं आगे करूंगा तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन वो काफी मुश्किल होगा। बताओ 25 रखने पर नहीं बनना, 30 21 आ जाएगा नीचे, 35 पे नहीं बनेगा, 40 31 पे नहीं बनेगा, 45 36 बन सकता है। अगर मैं एक्स को 45 लेता हूं 45, तो हो जाएगा 1/45 माइनस 9 36, और ये हो जाएगा 1/45। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, 36 45 का एलसीएम 180, तो 36 पंजे 180, 45 चौका 5 4 9, 9 से 180 20 बार जाएगा, 1/20 सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया बेटा, संतुष्ट हो गया, संतुष्ट। यानी कि x का मान 45 आ गया, x का मान 45 आ गया, 45, और ये आ गया जी आपका 36। तो आपसे जो मर्जी वो पूछ लो अब आप, है ना। मैंने ये निकाल दिया कि सी प्लस 60 दिन में करते हैं, बी सी 45 दिन में करते हैं, ए बी 36 दिन में करते हैं, मैंने सब यहां से निकाल दिया। लेकिन सवाल में और ही अलग चीज पूछी। सवाल में पूछा है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। आप यहां से एलसीएम भी ले सकते हैं। ए अकेला काम कितने दिन में करेगा? एबीसी करते हैं 30 दिन में। मुझे ए का पूछा, ए का ना, बीसी का हटा देता हूं, बीसी करते हैं 45 दिन में। भाई बी और सी काम कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। मुझे ए का निकालना है बेटा, ए का मैं जल्दी कर लूंगा, मैं केवल इनका एलसीएम लेता हूं। 30 और 45 का एलसीएम 90 होता है टोटल वर्क। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है। बेटा अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बी और सी की 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। तो ए 1 एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट काम कितने समय में करेगा? 90 दिन में। तो ए का मान 90 दिन आ गया, 90 डेज आंसर है। ठीक है, तो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। एक ही सवाल मैंने आपको करवा रहा हूं, ऐसा ऐसे 2-3 सवाल पेपर में आए हुए हैं, कभी कभार आते हैं पर आए हुए हैं। आगे चलेंगे।
सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 9, बनाओ। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का 2 क्वेश्चन और है, फिर ये टाइप समाप्त हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और है, फिर ये टाइप खत्म। सवाल है, यदि ए और सी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 40 डेज में करते हैं, ए और बी इसे 30 दिन में करते हैं, ए और बी इसी काम को 30 डेज में करते हैं, ए अकेला इसे 80 दिन में कर सकता है, ए अकेला इस काम को 80 डेज में कर सकता है, तो एक्स का मान क्या है? सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। मुझे लगता है सवाल आसान हो गया है, काफी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। सवाल में यह बोला गया है कि ए प्लस सी किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू बताओ। तो मुझे ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। 40, 30 और 80 ए का दिन दे रखा ना, यहां से क्वेश्चन आसान हो गया। 40, 30 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 240। 120 नहीं आएगा, 120 80 से नहीं कटता, 240 इन सबसे भाग होता है, 240 टोटल वर्क है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 8 और ए की एफिशिएंसी है 3। ए की एफिशिएंसी 3 है। मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी बेटा। बेटा ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 ए की 3 है। ए प्लस बी की 8 है, ए प्लस बी की 8 है तो बी की 5 है, बी की 5। बात पता चली? ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 है तो बी की 5 आ जाएगी, 3 5 8, बी की 5 आ गई। अगर बी की 5 है तो बी प्लस सी की 6 है, बी प्लस सी की 6 है तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। 5 और 1 6 होता है। तो मैंने ये पता लगा लिया मेरे दोस्त, मैंने पता लगा लिया कि ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। ए की कार्य क्षमता 3 है, सी की 1 है, तो ए प्लस सी एक दिन में काम करते हैं 4। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, 4। तो अगर ए और सी 240 यूनिट काम करें तो 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो ए और सी को कितना समय लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। और ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया 60 दिन। क्या आपको बफरिंग? हाँ जी हर्ष खत्री, है ना? तो सवाल बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। एफिशिएंसी निकालनी मैंने ए बी सी की अलग अलग और सवाल सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। अब बिल्कुल एएलपी के काम आएगा। एएलपी में कोई अलग से चीज थोड़ी ना पूछी जाएगी। रेलवे का पेपर होता है 5 साल में एक बार, और जब तक रेलवे का पेपर होता है पुराने सवाल आउटडेट हो जाते हैं। रेलवे का पेपर कब हुआ था? पिछली बार 2018 में पेपर हुआ था बेटे, 6 साल पूरे होने को आ गए। अब इस इंतजार में बैठे रहे जब रेलवे के सवाल ही नहीं है। हर 3 साल में सवालों का पैटर्न बदलता है, हर 3 साल में। और रेलवे पेपर ही 5-5 साल में कराता है जब तक रेलवे की चीजें पुरानी हो जाती हैं। लेकिन सवाल सेम यही आएगा। हो सकता है डाटा अलग हो सकता है, कैलकुलेशन कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, बट आएगा यही। फिर से रिपीट कर देते हैं। बोला है ए और सी एक काम को एक्स दिन में कर सकते हैं, ए और सी एक काम को एक्स दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी और सी काम 40 दिन में करते हैं, ए और बी 30 दिन में करते हैं, ए अकेला 80 दिन में करता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है बेटा। तो 40, 30 और 80 का एलसीएम 240। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी की 8 है, ए की एफिशिएंसी 3 है। 8 80 दिया 240। मुझे ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। बताओ ये क्या लिखा हुआ बेटा? ये एफिशिएंसी लिखी हुई है, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 है तो बी की 5 होगी, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा। बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, ऊपर चलो। तो बी और सी की 6 है, बी और सी की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है तो सी की 1 आ जाएगी, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की 1 आ गई, 3 और 1 4, है ना? तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो 4 एफिशिएंसी के साथ 240 काम करने में 60 दिन लगेगा। सर 80 कैसे है? 80 सवाल में दिया हुआ है बेटा, है ना? ए अकेला 80 दिन में काम कर सकता है। कम से कम जो चीज सवाल में दी हुई है वो तो पढ़ लो, और कुछ बस की नहीं है तो। आगे सवाल नंबर है बेटा 10। अगला क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 10, बहुत प्यारा है, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। करो आकाश कुमार जी, उसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना होगा। ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी इस काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं। यदि सी की एफिशिएंसी, सी की तुलना में ए डबल एफिशिएंट है, खास लाइन, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। यदि ए की जो एफिशिएंसी है सी से डबल है, ए की जो एफिशिएंसी है सी से डबल है, यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर 1 है, सी की तुलना में ए दुगना कार्य कुशल है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ये सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है। ए की जो एफिशिएंसी है बेटा वो सी से डबल है, ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? सी से डबल है। अगर सी की 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी बेटा। ओके देखो, ए प्लस बी काम 18 दिन में करता है, बी और सी 30 दिन में करता है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। टोटल वर्क हो गया बेटा 90 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 18 पंजे 90। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 30 90। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 3 है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मुझे ये पता है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। मुझे ये भी पता है कि बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, 3 यूनिट।
अब यहां पर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। अब मैं यहां से बी की एफिशिएंसी तो निकाल नहीं सकता। हाँ, मुझे एक बात जरूर पता है कि सी और ए की, बेटा ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को एक मत मान लेना, अलग अलग बेटा, इनमें कोई रिश्ता नहीं है। सवाल में केवल इतना कहा गया है कि ए की एफिशिएंसी सी का डबल है, सी की अगर एक है तो ए की 2 है। मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, बी प्लस सी एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं। मुझे ए और सी का रेशियो दिया है, तो ए और सी में ही रिश्ता चाहिए, मुझे बी गायब करना है। अगर मैं यहां से इसको घटा देता हूं तो बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए में से सी घटाओगे तो क्या आएगा? 5 - 3 2। अगर मैं पहली में से दूसरी क्वेश्चन को हटाऊंगा तो ए में से सी घटा के कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 - 3 2 आएगा, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस, मुझे ए और सी का रेशियो दिया है, तो एक इक्वेशन में ए और सी में बना लेते हैं, बी को गायब कर लेते हैं। जब आप घटाओगे तो बी कट जाएगा, ए में से सी घटाओगे तो 5 और 3 2 आएगा। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है। बेटा अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो सी की 1 है। ए और सी का डिफरेंस कितना है? 2 - 1, 1 की वैल्यू 2 दी है सवाल में, 1 की वैल्यू 2 दी है डबल, यानी कि 1 की 2, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए की 4 आ गई। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, है ना? मैंने रेशियो में ब्रेक कर दिया बेटा, क्लियर है? देखो ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है? ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस 2 है। ए की एफिशिएंसी सी का डबल है, अगर सी की 2 है तो ए की 4 है। ए और सी का डिफरेंस 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और ए की जो कार्य क्षमता है सी का डबल है, 2 का 2 गुना 4 होता है। बात समझ में आई मैंने कैसे किया? मुझे सवाल में दिया था रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। बताओ ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है? ए की 1 है, सी की 2 है, 1 और 2 का डिफरेंस है 1। 1 की वैल्यू सवाल में 2 दी है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दी है दुगना, तो 1 की वैल्यू दुगना आ गई, 2 की वैल्यू 4 आ गई, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। मुझे निकालनी है बी की, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, जहां से आपको पसंद आए, कहीं से भी। सी की एफिशिएंसी 2 है, मैं दूसरी क्वेश्चन से निकाल लेता हूं। सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की 1 आ गई। सी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 2 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की 1 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी की कार्य क्षमता 1 आ गई है, तो बी एक एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट कितने समय में बनाएगा? बी एक एफिशिएंसी के साथ 90 कुर्सी बनाएगा 90 दिन में। ये आंसर है डी ऑप्शन, आंसर है डी। बहुत बढ़िया सवाल था बच्चे, ये बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, थोड़ा सा लॉजिक है इस सवाल में, फिर से रिपीट करके देखेगा, ठीक है? और इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। इस टाइप के हर छोटे बड़े सवाल को मैंने करवा दिया, प्री के भी क्वेश्चन करा दिए मैंने, मेंस का भी करा दिया, जीडी का भी करवा दिया, सीपीओ का भी हो गया, हर एक का सवाल हो गया। नाइस क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए इसके आगे का जो टाइप है, पता नहीं आज क्लास में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। 90 कैसा है? एलसीएम लिया था प्रवीण रोहित साहब, एलसीएम। एक बार रिपीट करके देखिएगा प्लीज, वन मोर रिपीट करके देखना आप लोग। नया टाइप में कल शुरू करूंगा मेरे दोस्तों, आज इतना ही छोड़ेंगे, आज बार बार क्लास में बफरिंग हो रही है, ठीक है? आज इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे मैं आपको कल समझाऊंगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? ओके, चलिए आज इतना ही बेटा, बाय।